हम बात कर रहे हैं बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट की। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में उनके इन्फेंसी पीरियड में या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि 0 से 2 इयर्स तक जो उनकी डेवलपमेंट फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही होती है। हमने रिफ्लेक्सेस की बात की, उसके बाद हम मोटर स्किल की बात कर रहे थे। मोटर स्किल में जैसे कि हमने पहले बात की कि फर्स्ट 4 मंथ्स में अगर देखें, तो बच्चा सबसे पहले फर्स्ट मंथ में अगर आप उसको एब्डोमिनल के या स्टमक के ऊपर उसको लिटा दें उल्टा, तो उसके ऊपर बिस्तर के ऊपर, तो वो अपनी चिन उठाने की कोशिश करता है फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में वो अपनी चेस्ट को भी साथ में उठाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इन फोर्थ मंथ जाके वो बच्चा जो है वो स्पोर्ट की वजह से स्पोर्ट के साथ साथ अपने आप को किसी सहारे के साथ बैठने की कोशिश भी करता है और चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करता है। In the fifth month, infants may roll over, and by the eighth month, infants may able to sit without assistance. इसी तरीके से अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं जिसको हम कहते हैं कि वो लुढ़कना शुरू कर कर देते हैं अगर 5वें से 8वें माह में जाके, और इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम अबाउट 8th मंथ जाके वही बच्चा जो कि पहले चौथे मंथ में सपोर्ट के सहारे बैठने की कोशिश करता था, अब बग़ैर सपोर्ट के या किसी भी मदद के बगैर वो जो है, वो अपने तौर पे बैठ सकता है। टोडलर्स में स्टैंड व्हाइल होल्डिंग ऑन टू एन ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्ट, जबकि जो बच्चे क्रॉल करते हैं या दूसरे मायनों में अपने घुटनों के बल और हाथों के बल चल रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सहारा लेके खड़े होने की भी कोशिश करते हैं इसमें। तो ये वो मोटर स्किल्स हैं जो अर्ली ईयर्स में बच्चों में डेवलप हो रही होती हैं। टोडलर्स में स्टैंड अलोन एंड परहैप्स इवन वॉक। बाज़ का 14 मंथ के अगर आप बच्चे देखें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि उस 14th अप टू 14th मंथ वो बग़ैर सहारे के चलने की भी कोशिश करेंगे, या कोई उसके हाथों को पकड़ ले या थोड़ी सी सपोर्ट दे, तो वो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम चलें। इसके अलावा ऑफ कोर्स दीज एजेस फॉर ईच मोटर स्किल माइलस्टोन आर एवरेजेस, द रेट्स ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट डिफर अमंग चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि हमने बात की, ये जो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में बच्चा चिन उठाता है, सेकंड मंथ में अगर वो देखें तो साथ में चेस्ट उठाने की कोशिश करता है, फिर अगर वो अपनी मूवमेंट विद द सपोर्ट बैठने की कोशिश करता है या विद द सपोर्ट पहले चलने की कोशिश करता है, फिर विदाउट सपोर्ट और विदाउट असिस्टेंस चलता है और बैठता है। ये ये वैसे जो जो टाइम पीरियड हम टाइम स्लॉट बता रहे हैं, ये एवरेज है, मगर स्पेशल केसेस में बाज़-औक़ात कई फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। माइट पॉसिबल एक बच्चा जो है फर्स्ट मंथ में अपनी ये चीज़ें कर रहा है, जैसे चिन उठाना जल्दी सीख ले, और कई बच्चे जो हैं वो कोई 1.5 से 2 माह में जाके सीखें। तो उसमें वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो अवामल हैं जो कि उस इसकी इस फिज़िकल डेवलपमेंट पे असर-अंदाज़ हो रहे होते हैं या उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक हेरिडिटी, हेरिडिटी या अगर हम कहें तो ये विरासती तौर के ऊपर कई बच्चे सेहतमंद होते हैं। अक्सर हम कहते हैं जेनेटिकली, जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो चीज़ बच्चे को विरासत में मिलती है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी द चाइल्ड पार्टिसिपेट्स, कि इसके अलावा ये है कि बच्चे को कितना आप एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसके पीयर्स या उसके जो होते हैं बहन भाई, उसको कितना एक्टिव रखने के लिए उसके साथ खेलते हैं, और उसकी वजह से वो बच्चे की मोटर स्किल जो होती है उतनी जल्दी या उतनी स्पीड के साथ डेवलप होती है। ये भी एक फैक्टर होता है कि बच्चे की एक्टिविटी जैसे जैसे आप उसके साथ एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा इन चीज़ों में लर्निंग प्रोसेस उसका ज़्यादा अच्छा हो जाता है या फिजिकल डेवलपमेंट का। और इसके अलावा एंड द अमाउंट ऑफ अटेंशन द चाइल्ड रिसीव्स, कि बच्चे को आप कितनी अटेंशन देते हैं, उस बच्चे के साथ कितना वक़्त स्पेंड करते हैं, बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और उसकी छोटी-छोटी जो मूवमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर आप उसको एनकरेजली या उसमें उसके साथ जो होते हैं एक्टिव होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस एज पीरियड में उसकी मोटर स्किल डेवलपमेंट में उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं।